मैं कौन हूँ? ये जो शरीर है, जो 7 धातु यानी 7 एलिमेंट्स से बनी है, मैं ये नहीं हूँ। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, सुनना, छूना, देखना, टेस्ट लेना और स्मेल करना, मैं ये भी नहीं हूँ। जो 5 एक्शन ऑर्गन्स हैं, बोलना, चलना, पकड़ना, एक्सक्रीट करना और रिप्रोड्यूस करना, मैं ये भी नहीं हूँ। जो 5 प्राण यानी वाइटल एनर्जीज है, जो सांस लेना और बॉडी के फंक्शंस चलाते हैं, मैं ये भी नहीं हूँ। जो मन है, जो सोचता है, मैं वो भी नहीं हूँ। और जो अनदेखा यानी इग्नोरेंस है, जिसमें बस पुरानी यादें होती हैं और कोई एक्टिव चीज़ नहीं होती, मैं वो भी नहीं हूँ। अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? जब तुम सब कुछ हटा देते हो ये कहकर ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो जो सिर्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता बची रहती है, वही मैं हूँ। अवेयरनेस यानी जागरूकता का स्वभाव क्या है? जागरूकता का स्वभाव है एग्जिस्टेंस यानी होना, कॉन्शियसनेस यानी चेतना और ब्लिस यानी आनंद। सेल्फ का रियलाइजेशन कब मिलेगा? जब ये दुनिया जो तुम देख रहे हो हट जाएगी, तब सेल्फ का रियलाइजेशन होगा, जो देखने वाला है। क्या दुनिया के होते हुए भी ये एहसास नहीं हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? जो देखने वाला है और जो देखा जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट, उनका रिलेशन रस्सी और सांप जैसा है। जैसे अंधेरे में रस्सी को गलती से सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही जब तक ये गलत समझ यानी इल्यूशन है, तब तक असली रस्सी नहीं दिखती। उसी तरह जब तक तुम दुनिया को सच समझते रहोगे, तब तक तुम अपने असली सेल्फ को नहीं जान पाओगे। दुनिया कब खत्म होगी? जब मन शांत हो जाएगा, जो सब सोच और एक्शंस का रीजन है, तब ये दुनिया अपने आप गायब हो जाएगी। मन का स्वभाव क्या है? जिसे हम मन कहते हैं, वो सेल्फ के अंदर रहने वाली एक अजीब यानी वंडरस यानी इधर उधर भटकने वाली शक्ति है। यही सब विचारों को पैदा करता है। विचारों के अलावा मन नाम की कोई अलग चीज नहीं होती, इसलिए विचार ही मन का असली स्वभाव है। विचारों के बिना ये दुनिया अस्तित्व में नहीं आ सकती। गहरी नींद में ना तो विचार होते हैं और ना ही दुनिया होती है, लेकिन जब हम जागते हैं या सपना देखते हैं, तब विचार भी होते हैं और दुनिया भी होती है। जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालता है और फिर उसको वापस अंदर ले लेता है, वैसे ही मन अपने अंदर से दुनिया को बनाता है और फिर उसको वापस अपने अंदर समा लेता है। जब मन सेल्फ से बाहर आता है, तब दुनिया दिखाई देती है। इसलिए जब दुनिया रियल लगती है, तब सेल्फ नहीं दिखता, और जब सेल्फ शाइन करता है यानी दिखता है, तब दुनिया नहीं दिखती। अगर कोई लगातार मन के स्वभाव को जानने की कोशिश करे, तो मन खत्म हो जाता है और सिर्फ सेल्फ रह जाता है। इसी सेल्फ को आत्मन कहते हैं। मन हमेशा किसी न किसी चीज पर डिपेंड करता है, वो अकेला नहीं रह सकता। इसी मन को सबटल बॉडी या सोल यानी जीवा भी कहते हैं। मन को समझने का तरीका क्या है? जो मैं का विचार शरीर में उठता है, वही मन है। अगर तुम ध्यान से देखो कि ये मैं का विचार सबसे पहले कहाँ से उठा है, तो पता चलेगा कि ये हार्ट यानी अंदर का जो सेंटर है, वहीं से उठा है। वही मन का सोर्स है। अगर कोई बार बार मैं सोचता रहे, तो वो धीरे धीरे उस सोर्स तक पहुंच जाएगा। मन में सबसे पहला विचार मैं का होता है, उसके बाद ही बाकी सारे विचार आते हैं। जब तक मैं है, तब तक तुम वो सब है। अगर मैं नहीं होगा, तो बाकी कुछ भी नहीं होगा। मन शांत कैसे होगा? मैं कौन हूँ ये पूछने से। ये विचार मैं कौन हूँ बाकी सब विचारों को खत्म कर देता है, और आखिर में ये खुद भी खत्म हो जाता है। तब सेल्फ का रियलाइजेशन होता है। मैं कौन हूँ इसको कैसे प्रैक्टिस करें? जब भी कोई विचार आए, उसको फॉलो मत करो, बस पूछो ये विचार किसको आया? जवाब आएगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूँ। इससे मन वापस अपने स्रोत में चला जाता है और सारे विचार शांत हो जाते हैं। अगर बार बार ऐसा प्रैक्टिस करोगे, तो मन को अपने स्रोत में रहना आ जाएगा। जब मन बाहर जाता है सेंसेस और ब्रेन के थ्रू, तब दुनिया यानी नाम और रूप दिखाई देती है। जब वो हार्ट में रहता है यानी स्रोत में रहता है, तब ये सब गायब हो जाता है।
मन को बाहर न जाने देना और अंदर रखना ही अंतर्मुख होना है और मन को बाहर भगाना ही बहिर्मुख होना है। जब मन स्रोत में टिका रहता है तो मैं खत्म हो जाता है और सेल्फ शाइन करता है। जो भी काम करो मैं कर रहा हूँ वाली फीलिंग के बिना करो, तब सब कुछ डिवाइन जैसा लगने लगेगा। क्या और कोई तरीका है मन को शांत करने का? सेल्फ इंक्वायरी के अलावा कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। बाकी मेथड से यानी बाकी तरीकों से मन थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है, लेकिन फिर से वो भटकने लग जाता है। ब्रीदिंग कंट्रोल यानी प्राणायाम से भी मन शांत होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सांस कंट्रोल में होती है। जैसे ही सांस नॉर्मल होती है, मन फिर से एक्टिव हो जाता है। मन और सांस दोनों का स्रोत एक ही है, मैं का विचार यानी ईगो। यहीं से दोनों निकलते हैं। जब मन शांत होता है तो सांस भी कंट्रोल हो जाता है, और जब सांस कंट्रोल होता है मन भी शांत होता है। गहरी नींद में मन तो शांत होता है, लेकिन सांस चलती रहती है। ये गॉड की मर्जी से होता है ताकि बॉडी जिंदा रहे। डेथ तक यानी मरने तक मन ही बॉडी में सांस को बनाए रखता है। जब शरीर मर जाती है मन भी सांस को ले जाता है। इसलिए सांस को कंट्रोल करना सिर्फ मन को शांत करने में हेल्प करता है, उसको खत्म नहीं करता। और क्या चीज़ें मदद करती हैं? गॉड के फॉर्म पर मेडिटेशन करना, मंत्र जपना या फिर सिंपल और सात्विक भोजन खाना, ये सब मन को शांत और फोकस बनाते हैं। जैसे एक हाथी को अगर चेन पकड़ा दी जाए तो वो सिर्फ उसको ही पकड़ के रहता है, इधर उधर नहीं भटकता। वैसे ही अगर मन को एक नाम या फॉर्म दे दिया जाए तो वो उसी पर टिक जाता है। जब मन बहुत सारे थॉट्स यानी विचारों में फैल जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। जब विचार कम होते हैं तो मन स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और फोकस हो जाता है, और ऐसा फोकस मन ही सेल्फ इंक्वायरी के लिए बेस्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? सिंपल और सात्विक खाना, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में यानी मीडियम में। इससे मन शुद्ध और शांत होता है और सेल्फ इंक्वायरी आसान हो जाती है। ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों के जो पुराने इम्प्रेशंस यानी सोच के निशान हैं, वो समुंदर के लहरों की तरह लगातार उठते रहते हैं। ये कब खत्म होंगे? जब सेल्फ पर मेडिटेशन यानी ध्यान धीरे धीरे गहरा होता जाएगा, तब ये विचार खत्म होते जाएंगे। क्या इतने पुराने इम्प्रेशंस यानी सोच के निशान खत्म हो सकते हैं? चाहे ये निशान कितने ही पुराने क्यों ना हो, जैसे शुरुआत से ही क्यों ना हो, फिर भी उनको खत्म करके प्योर सेल्फ में रहना पॉसिबल है। बस एक बात याद रखो, ये पॉसिबल है या नहीं इस डाउट को मत पकड़ो, लगातार सेल्फ पर ध्यान बनाए रखो। अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो तो उसे ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं कैसे बचूंगा। इस विचार को ही छोड़ दो, मैं पापी हूँ, और प्योर फोकस सेल्फ के ध्यान पर रखो, सक्सेस पक्का मिलेगा। क्या मन दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा? नहीं, मन सिर्फ एक ही होता है। बस उसके अंदर के जो इम्प्रेशंस हैं यानी निशान हैं, वो दो तरह के होते हैं, अच्छे यानी ऑस्पिशियस और बुरे यानी इनऑस्पिशियस। जब मन अच्छे इम्प्रेशंस के अंदर होता है तो वो गुड लगता है, और जब मन बुरे इम्प्रेशंस के अंदर होता है तो वो बैड लगता है। मन को कैसे रखना चाहिए? मन को दुनिया की चीज़ों और दूसरों के मामलों में भटकने मत दो। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, उसके लिए नफरत मत रखो। डिज़ायर यानी इच्छा और हेट्रेड यानी नफरत, दोनों को छोड़ देना चाहिए। जो तुम दूसरों को देते हो वो एक्चुअली में तुम खुद को देते हो। अगर ये सच समझ में आ जाए तो कौन दूसरों को देना नहीं चाहेगा। जब मैं उठता है तब सब कुछ उठता है। जब मैं शांत हो जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता होगी उतना ही अच्छा होगा। अगर मन शांत हो जाए तो तुम कहीं भी रह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्वायरी यानी कि जांच कितनी देर तक करनी चाहिए? जब तक मन में विचारों के निशान हैं तब तक मैं कौन हूँ पूछना ज़रूरी है। जब भी ये विचार आए उसको तुरंत उसी जगह पर ख़त्म करो जहाँ से वो उठा है, जांच के थ्रू। अगर कोई बिना रुके सेल्फ का ध्यान करता रहे जब तक सेल्फ का रियलाइजेशन ना हो जाए तो वही काफ़ी है। जैसे कि एक किले के अंदर दुश्मन हो तो वो बार बार बाहर आएंगे,
अगर उनको निकलते ही खत्म कर दिया जाए तो किला जीत लिया जाता है। सेल्फ का स्वभाव क्या है? असली में सिर्फ सेल्फ ही एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया, इंडिविजुअल सोल यानी जीवा और भगवान, ये सब उसमें उपस्थित हैं। जैसे मोतियों की सिप्पी में चांदी का भ्रम दिखता है। ये तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं और एक साथ ही डिसअपियर यानी खत्म होते हैं। सेल्फ वही है जहाँ मैं का विचार बिल्कुल भी नहीं होता। इसको ही साइलेंस यानी शांति कहते हैं। सेल्फ ही दुनिया है, सेल्फ ही मैं है, सेल्फ ही भगवान है। सब कुछ सेल्फ है यानी शिवा है। क्या सब कुछ भगवान ही करते हैं? भगवान बिना किसी डिजायर, प्लानिंग या एफर्ट के काम करते हैं। जैसे सूरज बस अपनी उपस्थिति से ही उगता है। सूरज की गर्मी से चीजें होती हैं, जैसे कमल खिलता है, पानी भाप बनता है। लोग अपने काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। जैसे मैग्नेट के पास आने से निडल यानी कि सुई खुद हिलने लगती है, वैसे ही भगवान के प्रेजेंस यानी उपस्थिति में सब जीव अपने कर्म के हिसाब से काम करते हैं। भगवान खुद कुछ डिसाइड नहीं करते और उस पर कोई कर्म नहीं चिपकता। जैसे सूरज पर दुनिया के काम का असर नहीं पड़ता, स्पेस यानी आकाश पर बाकी एलिमेंट्स के गुड या बैड का असर नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान हमेशा अलग और असर से परे रहते हैं। कौन सबसे बड़ा भक्त है? जो अपने आप को पूरी तरह सेल्फ यानी जो भगवान है उसको समर्पित कर देता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। अपने आप को भगवान को दे देना मतलब है हमेशा सेल्फ में रहना और सेल्फ के अलावा किसी और विचार को न लाना। जो भी बोझ तुम भगवान पर डालते हो वो उन्हें संभाल लेता है। जब भगवान की सुप्रीम पावर सब कुछ चला रही है तो फिर हमें ये सोच सोच कर परेशान क्यों होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमें पता है कि ट्रेन हमारा सारा सामान ले जाती है, तो ट्रेन में बैठने के बाद भी हम अपना छोटा सा बैग सिर पर क्यों उठाए रखें? उसको नीचे रखकर आराम से क्यों ना बैठे? नॉन अटैचमेंट यानी आसक्ति ना होना क्या है? जब भी विचार आए उन्हें तुरंत वहीं पर पूरी तरह खत्म कर देना जहां से वो उठे हैं, यही नॉन अटैचमेंट है। जैसे एक मोती निकालने वाला अपनी कमर में पत्थर बांधकर समुद्र के तल में जाता है और मोती निकालता है, वैसे ही हमें भी नॉन अटैचमेंट के साथ अपने अंदर गहरे उतरना चाहिए और सेल्फ का मोती पाना चाहिए। क्या भगवान और गुरु किसी को मुक्ति दे सकते हैं? भगवान और गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, वो खुद किसी को उठाकर मुक्ति तक नहीं ले जा सकते। असल में भगवान और गुरु अलग नहीं है। जैसे एक जानवर जो शेर के मुंह में आ गया हो वो बच नहीं सकता, वैसे ही जो गुरु की कृपा के अंदर आ गया वो बच जाता है, यानी उसका उद्धार हो जाता है। फिर भी हर इंसान को खुद मेहनत करके गुरु या भगवान के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अपने आप को सिर्फ अपनी नॉलेज यानी अंदर की समझ से ही जाना जा सकता है, किसी और के थ्रू नहीं। जैसे अगर कोई खुद ही राम हो तो क्या उसे किसी मिरर की ज़रूरत है ये जानने के लिए कि वो राम है? नहीं, उसे खुद पता होता है। क्या लिबरेशन यानी मुक्ति के लिए तत्व यानी कैटेगरीज को समझना ज़रूरी है? नहीं। जैसे कोई इंसान कचरा यानी गार्बेज फेंकते वक्त उसको एनालाइज नहीं करता कि ये क्या है, वैसे ही जो सेल्फ को जानना चाहता है उसे ये काउंट या एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं कि कितने तत्व हैं और उनकी क्या नेचर है। उसे बस उन सब चीज़ों को छोड़ देना है जो सेल्फ को छुपा रहे हैं। दुनिया को कैसे देखना चाहिए? दुनिया को एक सपने की तरह देखना चाहिए। क्या जागने और सपने देखने में कोई अंतर है? जागते हुए जो स्टेट होता है वो लंबा होता है और सपना छोटा होता है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। जैसे जागते हुए स्टेट में जो कुछ होता है वो रियल लगता है, वैसे ही सपने में जो होता है वो भी उस वक्त रियल लगता है। सपने में मन एक नया शरीर ले लेता है। दोनों स्टेट्स में यानी जागते हुए और सपने में विचार, नाम और रूप साथ साथ आते हैं। क्या किताबें पढ़ना यूज़फुल है मुक्ति के लिए? सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट यही कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को शांत करना ज़रूरी है। जब ये समझ आ गया तो एंडलेस बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मन को शांत करने के लिए बस अपने अंदर देखना है और पूछना है, मैं कौन हूँ। ये सर्च बुक्स में नहीं हो सकती, यानी ये खोज किताबों में नहीं हो सकती। अपने आप को सिर्फ अपनी इनर विजडम यानी अंदर की समझ से ही जाना जा सकता है। सेल्फ हमारे अंदर है, बॉडी के लेयर्स के अंदर, लेकिन किताबें बाहर हैं, इसलिए सेल्फ को किताबों में ढूंढना बेकार है। एक टाइम आएगा जो कुछ सीखा है सब भूलना पड़ेगा। खुशी क्या है? खुशी यानी हैप्पीनेस यानी आनंद हमारा असली स्वभाव है। सेल्फ और आनंद अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ में असली खुशी नहीं है। हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ें हैं दुनिया में उनसे खुशी मिलती है। जब मन बाहर जाता है ऑब्जेक्ट की तरफ तो दुख मिलता है, लेकिन जब उसकी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं तो वो वापस अपने सोर्स यानी सेल्फ में आता है और तब उसे असली खुशी मिलती है, यानी तब वो असली खुशी, असली आनंद को महसूस करता है। कब कब सेल्फ को खुशी मिलता है? गहरी नींद में, समाधि में, बेहोशी में, जब कोई चाही हुई चीज़ मिल जाती है तब, जब कोई नापसंद चीज़ हट जाती है तब। इन सब सिचुएशंस में जो मन है वो अंदर की तरफ मुड़ता है और सेल्फ की प्योर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, यानी आनंद को महसूस करता है। मन का व्यवहार कैसा होता है? मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी बाहर यानी दुनिया की तरफ तो कभी अंदर यानी सेल्फ की तरफ। जैसे पेड़ के नीचे ठंडी छाया अच्छी लगती है, बाहर धूप में गर्मी लगती है। जो इंसान धूप में घूम रहा हो वो छाया में आकर रिलीफ यानी शांति फील करता है, लेकिन जो बार बार छाया से धूप और धूप से छाया में जाता रहता है वो बेवकूफ़ है। समझदार इंसान हमेशा छाया में ही रहता है। इसका मतलब क्या है? जो सच को जानता है उसका मन कभी सेल्फ को नहीं छोड़ता, लेकिन जो इग्नोरेंट है यानी जो अनदेखा कर देता है उसका मन दुनिया में घूमता रहता है, दुख को महसूस करता है और थोड़ी देर के लिए सेल्फ में आकर आनंद को फील करता है, यानी खुशी लेता है। असल में दुनिया सिर्फ विचार ही है। जब विचार खत्म हो जाते हैं, दुनिया गायब हो जाती है, तब मन खुशी यानी आनंद को महसूस करता है, और जब विचार यानी दुनिया वापस आते हैं तब दुख शुरू हो जाता है। विजडम इनसाइट यानी ज्ञान दृष्टि क्या है? शांत रहना ही ज्ञान दृष्टि है। शांत रहने का मतलब है मन को सेल्फ में पूरी तरह समा देना। टेलीपैथी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना या दूर की चीज़ें देखना, ये सब ज्ञान दृष्टि है। इच्छा का ना होना और बुद्धि का क्या रिलेशन है? इच्छा का ना होना ही विजडम है। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इच्छा का ना होना मतलब मन को किसी भी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ की तरफ ना ले जाना। विजडम का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का उपस्थिति ना होना। तो सेल्फ के अलावा कुछ और ना चाहना ही डिटैचमेंट है, और सेल्फ में बने रहना ही विजडम यानी बुद्धिमानी है। इंक्वायरी यानी जांचना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? इंक्वायरी यानी आत्मविचार का मतलब है मन को सेल्फ में टिकाए रखना। मेडिटेशन यानी ध्यान का मतलब है ये सोचना कि मैं ब्रह्मा हूँ, यानी एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। लिबरेशन यानी मुक्ति क्या है? अपने आप को जो अभी बंधन में लगता है उसकी असली नेचर को यानी स्वभाव को जांचना और अपनी सच्चाई पहचान लेना ही लिबरेशन यानी मुक्ति है।